Hello student, I am R K Gupta. I am going to discuss about the projectile motion. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के मेरा सेकंड वीडियो है। यदि पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें। पहले वीडियो में हमने देखा था कि यदि कोई प्रोजेक्टाइल किसी टॉप से कहाँ से थ्रो किया जाता है, यहाँ किसी टॉप से थ्रो किया जाता है तो वह क्या हो जाता है, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हम देखेंगे कि हमारा दिस द ग्राउंड, हमारे पास यह ग्राउंड है और ग्राउंड से ये दिस द एक्स एक्सिस, इस ग्राउंड को हम एक्स एक्सिस लेते हैं एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है ग्राउंड से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म करते हुए किस वेलोसिटी से, वेक्टर स्मॉल यू। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। यह है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यू है। तो जब वेक्टर यू से हम इसको थ्रो करते हैं प्रोजेक्टाइल को, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम क्या एंगल बनाते हैं, थीटा एंगल बनाते हैं। तो यहाँ हमारा सेकंड वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान देंगे। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड इन द डायरेक्शन मेकिंग सम एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल। मीन मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, कहाँ से फेंका जा रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि वहाँ कहीं जो टावर है बिल्डिंग के टॉप से हम थ्रो करते थे, और यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्टाइल होगा वह कहाँ से थ्रो किया जाएगा, ग्राउंड से थ्रो किया जाएगा। और ग्राउंड से कितने एंगल पर थ्रो किया जाएगा, थीटा एंगल पर थ्रो किया जाएगा। अब यह जब थीटा एंगल पर थ्रो किया जाएगा तो जो वेक्टर स्मॉल यू है इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। पहला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे, दिस इज द यू कॉस थीटा। यहाँ पर हम वेक्टर रिजोल्यूशन का यूज कर रहे हैं। वेक्टर रिजोल्यूशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह क्या है, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। सेकंड वन है हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट हियर यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। ड्यूरिंग मोशन कहीं ए, जैसे ओ से ए, ओ ए बी है जो पाथ ऑफ दिस इज द ट्रेजेक्टरी, ये जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रेजेक्टरी कहेंगे। तो पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी में जो हमारा यू एक्स होता है, यू एक्स मीन हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है, दैश रिमेंस कांस्टेंट। मीन हमारा जो यू कॉस थीटा होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कहीं भी चेंज नहीं होता है। जैसे ही यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा कांस्टेंट होता है, तो जैसे कांस्टेंट होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट बिकम जीरो। ए एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स क्या लेंगे हम, जीरो लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, ए एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ। तो ए एक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमारा यू एक्स क्या है, कांस्टेंट है। अब हमारा दूसरा कंपोनेंट क्या है, यू वाई, जिसे हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। यू वाई क्या होता है, यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा ग्रेजुअली ओ से जैसे जैसे हम अब जाते हैं, ग्राउंड से ऊपर की ओर जाते हैं, यह यू वाई सीधा यू साइन थीटा क्या होता है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है। और एक जो मैक्सिमम हाइट होती है, दिस इज टेकन एज ए इज द मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर हम ए को यदि कंसीडर करें मैक्सिमम हाइट, तो हमारा यू साइन थीटा पॉइंट ए पर क्या हो जाता है, दैट बिकम जीरो। पॉइंट ए पर जो यू वाई टर्म होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर यू वाई फिर कंटिन्यूस इंक्रीज होगा और बी पर आके स्ट्राइक करेगा। तो यू वाई कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होता रहता है। पहले ए तक इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, फिर कंटिन्यू इसकी क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ क्या क्या प्रूफ करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा ट्रेजेक्टरी होती है इसका पथ पैराबोलिक होता है, पहला यह प्रूफ करेंगे। दूसरा हम प्रूफ करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, या टाइम ऑफ फ्लाइट प्रूफ करेंगे। थर्ड वन हॉरिजॉन्टल रेंज प्रूफ करेंगे। तो डिफरेंट हम डेरिवेशन से क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे, एक एक करके आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। यह यदि क्वेश्चन आता है आपको कि प्रूफ दैट द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ग्राउंड। मीन थीटा एंगल से हम क्या करते हैं, इसको करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो पाथ होगा वह क्या होगा, पैराबोलिक है। यह हमको प्रूफ करना है। हम क्या कर कंसीडर करते हैं, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, जो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमारे पास क्या है, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा क्या होगा, मैंने बताया कांस्टेंट है। जो ए एक्स होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो होगा। हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ओ बी जो होगा हमारा ये एक्स होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये कहाँ से आता है, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यदि हम देखें वेक्टर आर, हमारे पास वेक्टर आर है, दिस इज द वेक्टर यू टी प्लस हाफ वेक्टर ए टी स्क्वायर। तो यहाँ वेक्टर आर, वेक्टर यू और वेक्टर ए को हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, आर के स्थान में हमने क्या लिया, एक्स, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर।
x इक्वल टू यू एक्स क्या है, हमने देखा यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा है, तो दिस द यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस ए एक्स के स्थान में क्या पुट करेंगे, ए एक्स क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो इंटू टी स्क्वायर, दिस टर्म ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो है तो दिस टर्म बिकम जीरो, ये क्या हो जाएगा, टर्म जीरो हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एंड दिस इज द टेकन इक्वेशन फर्स्ट। इससे हम क्या लेते हैं, इक्वेशन मीन हॉरिजॉन्टल मोशन से हम क्या डिराइव करते हैं, वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर लेते हैं, स्मॉल टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर फर्दर जैसे हमने हॉरिजॉन्टल के लिए किया, सेम वे से हम क्या करेंगे फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पर हमको ध्यान देना है जो हमारा यू वाई होगा वह क्या हो जाएगा, यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है जैसे ऊपर, तो ये जहाँ ए होता है दैट बिकम माइनस जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, तो क्या होगा, निगेटिव होती है, तो हम क्या लेंगे, ए वाई के स्थान में क्या पुट करेंगे, माइनस जी पुट करेंगे, तो ये जो इक्वेशन होगा वो किस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन टू किस प्रकार होगा, वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ ए वाई है क्या पुट किया, ये स्मॉल जी है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, यदि हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या था, टी की जो वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में सॉल्व किया वह क्या है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो हम जहाँ टी है वहाँ क्या पुट कर रहे हैं, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इन ब्रैकेट एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, फर्दर वाई इक्वल टू एक्स, दिस इज द एक्स, यू एंड यू गेट कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट बिकम टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट बिकम टेन थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी, ये टर्म क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कास स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कास स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हाफ ये जी हमारे पास था, ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये जो टेन थीटा है दिस इज टेकन कांस्टेंट, इसको हम ए लेते हैं कांस्टेंट, और ये कंप्लीट जो टर्म है दिस कंप्लीट टर्म, इस कंप्लीट टर्म को यहाँ जी यू और थीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम बी लेते हैं, तो ए और बी हमारे कांस्टेंट है, तो इक्वेशन 3 कैन बी रिटेन एज वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, एंड दिस द इक्वेशन नंबर 4, या तो हम वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर यहाँ पर ला के छोड़ दें, या इसको हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करें तो वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यह किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, मीन दिस इक्वेशन को हम दिस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या प्रूफ करते हैं, यहाँ से प्रूफ होता है कि जो पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है वह क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो यहाँ से क्या होगा, हेंस द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूफ दैट द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, तो आपको कहाँ तक डेरिवेशन करना है, तो आप डेरिवेशन थर्ड तक करेंगे, या इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इक्वेशन 4 तक डिराइव करके आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना है। अब हम देखेंगे जो दूसरा डेरिवेशन है, पहला डेरिवेशन में देखा कि जो हमारा ट्रेजेक्टरी होता है उसका पाथ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। या तो एक क्वेश्चन आता है, ये दूसरा क्वेश्चन आएगा कि आपको किसके लिए डेरिवेशन डिराइव करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जब तक हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वह एयर में रहता है तो वो जो टाइम होता है उसे हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज द, ये पॉइंट ओ है, यह प्रोजेक्शन पॉइंट है, और यहाँ पर जैसे ये हिट करता है ये तो पॉइंट हम बी लेते हैं, और दिस इज द पॉइंट ए। तो ये पूरा कंप्लीट जो पाथ होगा वह ओ ए बी पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ओ टू ए एंड ए टू बी, ये पूरा जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक जब चलेगा तो इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 पार्ट से डिवाइड करते हैं। ओ टू ए, जब कोई प्रोजेक्टाइल कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करता है, ओ टू ए, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको हम क्या ले लें, दिस इज टेकन एज स्मॉल टी। फिर सेकंड पार्ट में हम करेंगे ए टू बी, इसके लिए क्या टाइम ले रहा है तो इसको हम भी क्या ले लेंगे, स्मॉल टी। मेन यहाँ कंटिन्यू ओ से ए तक जाएंगे तो वेलोसिटी रिड्यूस होगी, और जी ए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर हम ए से बी की ओर चलेंगे तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। दोनों क्या होगी, वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से करेंगे, और इसका जो यूनिट होगा वह क्या होगा, सेकंड होगा। तो यहाँ ये जो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ये कहाँ से आ रहा है, ध्यान देना है, ये वेक्टर वी इक्वल टू वेक्टर u
प्लस वेक्टर ए टी। इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपको पता है। तो यदि प्लेन में कोई चीज़ है तो प्लेन में हम क्या करें, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर u प्लस ए टी। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इन प्लेन, तो इसको हम फिर से 2 पार्ट से डिवाइड करेंगे। एक इसका कौन सा पार्ट करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा y कंपोनेंट होगा, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई क्या होगा, यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट जहाँ पर है वहाँ पर जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वी वाई इक्वल टू 0 एज टॉप, इस पॉइंट पर वी वाई की वैल्यू क्या है, वैल्यू पुट करते हैं 0। यू वाई क्या है, जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ए वाई क्या है, चूंकि ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ए वाई क्या होगा, माइनस जी। तो ये सेम वैल्यू पुट करेंगे, तो वी वाई के स्थान में हमने क्या पुट किया, 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ए वाई के स्थान में जी टी, जी टी को हमने ट्रांसपोज किया, तो जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टी इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, दिस इज द टी इक्वल टू यू साइन थीटा पान जी। ये कहाँ से कहाँ तक आया, ओ से ए तक के लिए टाइम आया। सेम ए टू बी क्या होगा, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2t। तो कैपिटल टी से टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं 2, और टी की वैल्यू पुट करते हैं 2 यू साइन थीटा पान जी। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इस डेरिवेशन से हम देखते हैं किस बात पे डिपेंड कर रहा है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, यू की वैल्यू क्या है और थीटा की वैल्यू। जी कांस्टेंट है, यहाँ जी क्या है, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पर टाइम ऑफ पीरियड इंक्रीज होगा, और इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू इंक्रीज करने पर भी टाइम ऑफ पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट आपको ध्यान रखना है क्या होगा, इसका आगे हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। कैपिटल टी इक्वल टू 2 यू साइन थीटा पान जी, इसको क्या करेंगे, इस फार्मूले को नोट डाउन कर ले। थर्ड हम देखेंगे, थर्ड पार्ट इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का, हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल है उसकी हॉरिजेंटल रेंज क्या होगी, तो हॉरिजेंटल रेंज मींस ये जो रेंज है, ये डिस्टेंस यहाँ से ये पूरा ट्रेवल कर रहा है, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल रेंज। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजेंटल रेंज के, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर होगी। तो हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा, हॉरिजेंटल रेंज इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। या टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजेंटल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमको एक कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, हॉरिजेंटल रेंज मिलेगा। हॉरिजेंटल रेंज को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है, यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट हमने क्या, कैपिटल टी। यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या डेरिवेशन निकाला, 2 यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। फर्दर हम करते हैं 2 यू इंटू यू दैट बिकम यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। आर इक्वल टू यू स्क्वायर, ये 2 को एक साथ लिया है हम ब्रैकेट के अंदर, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देखें। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा के स्थान में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, साइन 2 थीटा। इस बात को ध्यान रखना है कि साइन 2 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है। तो ये दिस द 2 साइन थीटा कॉस थीटा के स्थान में हम क्या पुट करेंगे, साइन 2 थीटा। तो कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल आर क्या हमारा हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो हमारा जो हॉरिजेंटल रेंज है वह किस बात पे डिपेंड करेगा, इनिशियल वेलोसिटी यू पर डिपेंड करता है, और किस वैल्यू पर डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। अब हम यहीं पर आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे जो हॉरिजेंटल रेंज है वो मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज क्या होगी। तो मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज जो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है वह क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ जो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन 2 थीटा की 1 होगी। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं साइन 90, साइन साइन गेट कैंसिल, तो 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है, 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाता है, 45 डिग्री। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है। कितने एंगल पर इसको हमको प्रोजेक्ट करना है, 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करने पर जो हाइट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का साइन 1 पुट करेंगे, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी आर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2 जी। तो जो एथलीट्स होते हैं
वो डिस्कस थ्रो और आपके जेवलिन थ्रो वाले, उनको पता है कि किस एंगल पर इसको थ्रो करना है, हमको 45 डिग्री पर थ्रो करना है। तो आर मैक्सिमम क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। यू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब उनमें कितना पावर है उतना ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी देंगे, और उन्होंने थीटा अपना कितना रखते हैं, नियर अबाउट 45 डिग्री रखते हैं, तो उनको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलती है। इस बात को ध्यान रखना। इसी प्रकार जो क्रिकेट का आप प्लेयर होता है, तो जब वो 6 हिट करता है, तो आपको ध्यान रखना, जब 6 हिट करेगा तो उसके बाउंड्री के पार होने की पॉसिबिलिटी कब ज़्यादा रहती है, जब एंगल नियर अबाउट किसके पास हो, 45 डिग्री के इक्वल हो। नाउ टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ पर हमें यह डिस्कस करेंगे कि यदि हमारा क्या है, जो एंगल क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पर देखें, दिस द ओ, दिस पॉइंट इज ए। तो यहाँ पर यदि हम किसी को लेट अस कंसीडर, ये कितने डिग्री पर हम क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पाथ होगा, ये यहाँ से जा करके ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट ए पर आ रहा है। अब यदि हम इसको थीटा के स्थान में 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, तो ये जो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा पर भी करें, मीन्स 30 है तो 90 माइनस 30 करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना करें, 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री में भी हमको जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वह क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये पाथ किसको फॉलो करेगा, ये पाथ को फॉलो करते हुए सेम पॉइंट आएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारा दोनों में सेम आएगा। कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और हाइट यहाँ रहेगी मिनिमम। तो हम देखेंगे कि एक सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम 2 एंगल से अपने प्रोजेक्टाइल को क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यही प्रूव करना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमको पता है क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। लेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी, जहाँ थीटा है वहाँ क्या वैल्यू पुट कर दें, 90 माइनस थीटा। जैसे मैंने कहा 30 पर, और 30 पर ना करके 60 पर करें, तो 60 करने के लिए हम 90 माइनस 30 करें तो 60 डिग्री। तो आर डैश इक्वल टू, ये नया हॉरिजॉन्टल रेंज देते हैं, आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2, जहाँ थीटा है वहाँ क्या वैल्यू पुट करेंगे, 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 92 जो 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। साइन 180 माइनस 2 थीटा, ये टेग्नोमेट्री का फार्मूला है। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ थीटा के स्थान में हमने 2 थीटा लिया है, तो क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा होगा। तो आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो चाहे किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करें, कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करें, तो जो हमारा आर मिल रहा है सेम हम उसको किस पर कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा पर करें, तो आर डैश दोनों वैल्यू क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर डैश। यह क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि थीटा या 90 माइनस थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट करने पर दिखाइए, प्रूफ करिए कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या है, सेम है। तो हमने देखा दोनों कंडीशन में क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है। डिफरेंस क्या रहता है, जब थीटा की वैल्यू लेस रहती है तो ये जो हाइट होती है वो लेस हो जाती है, और जैसे थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाते हैं तो यह क्या होती है, हाइट इंक्रीज होती जाती है। अब हम देखेंगे वर्टिकल हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। जब प्रोजेक्टाइल को हम थीटा एंगल पर, कितने, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर हमने किया, थीटा एंगल पर हमने प्रोजेक्ट किया, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पर, ये किस पाथ को फॉलो किया, ओ ए बी। जो ओ ए बी पाथ है वह क्या है, इसकी ट्रेजेक्टरी है पैराबोलिक है। तो ये जो ए है, ए हमारा क्या हो, मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमने हाइट ले लिया, एच ले लिया, तो यहाँ पर पॉइंट ए पर जो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ए वाई को हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, माइनस जी पुट करेंगे। तो हमारा क्या होगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ये कौन सा कंपोनेंट है, वेलोसिटी का, ये कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। वी वाई को यहाँ मैक्सिमम पॉइंट ए पर वी वाई को क्या मैंने पुट किया, 0। यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई, यू साइन थीटा। ए वाई को हमने क्या लिया, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव लिया, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऊपर जाने पर क्या होता है, या रिड्यूस होने लगती है इक्वेशन। तो यहाँ वी वाई के स्थान में वैल्यू पुट किया 0, यू साइन थीटा माइनस जी टी। जी टी को मैंने ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में, जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या हो, यू साइन थीटा अपॉन जी, ये क्या होगा, टी हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर अगेन, ये जो हमारा वर्टिकल y इक्वल टू वर्टिकल, ये हमारा डिस्टेंस है, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y के स्थान में हमने हाइट क्या ले लिया, h ले लिया, तो y के स्थान में हमने h पुट किया, यू वाई के स्थान में यू साइन थीटा, t हमने क्या फाइंड किया, यू साइन थीटा पान जी, माइनस ए वाई के कारण ये क्या हो जाएगा, जी है, तो यहाँ मैंने क्या वैल्यू पुट किया, माइनस हाफ जी, और t की वैल्यू पुट किया यू साइन थीटा पान जी होल स्क्वायर। फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो u इंटू यू दैट बिकम यू स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, माइनस दिस, यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये टर्म क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो ये जो जी स्क्वायर
1 मिलेगा। तो जी स्क्वायर गेट कैंसिल, एक जी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट 2g, जी और 2g एलसीएम लेते हैं 2g, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट जी। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा हाइट होगी, हाइट क्या हो जाएगा h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट 2g। यहाँ से हम क्या हो जाएगा हाइट अटेंड बाई प्रोजेक्टाइल। अब ये जो हाइट अटेंड बाई प्रोजेक्टाइल है किस बात पे डिपेंड करेगा, इनिशियल वेलोसिटी u की डायरेक्टली होगा, यह चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड यह चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी मैक्सिमम हाइट क्या होगी इंक्रीज होगी। मैक्सिमम हाइट कब होगी, इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर हम थीटा को क्या ले लें, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ एच मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ध्यान रखना है यह मैक्सिमम हाइट का, ये मैक्सिमम जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको थ्रो किया जाएगा तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई प्रोजेक्टाइल क्या होगा एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। किसी पत्थर को उठा करके आप ऊपर की ओर फेंको तो कितनी ऊंचाई पर जाएगा, यह कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपको इनिशियल वेलोसिटी यू फाइंड आउट हो तो यू की वैल्यू पुट करके यू स्क्वायर अपॉन 2g से आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई प्रोजेक्टाइल का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट। कोई भी जब प्रोजेक्टाइल या पाथ में मूव करता है तो एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होती है कंटिन्यू क्या होती जाती है चेंज होती जा रही है। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, फिर रिड्यूस होगी, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी मिनिमम होगी। तो इस प्रकार क्या होगा हमारी वेलोसिटी क्या होगी चेंज होगी। तो एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट टी पर, यदि किसी इंस्टेंट टी पर हम कैलकुलेट करें तो जो वेलोसिटी है किसी पॉइंट हम पी कंसीडर करते हैं तो यह वेक्टर वी है, तो वेक्टर वी का मॉड क्या होगा, मॉड वी क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स और वी वाई की वैल्यू को पुट कर दें तो ये जो वेलोसिटी होगी रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/gt साइन थीटा। इसके द्वारा हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फार्मूले के द्वारा हम किसी पॉइंट पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड किया जा सकता है। ध्यान रखना है यह जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा वह किस बात पर डिपेंड कर रहा है, वी किस बात पर डिपेंड कर रहा है साइन थीटा, और किस बात पर डिपेंड करेगा दिस इज द यू इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो यदि हमारा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच इस चैनल को शेयर करिए ताकि इसका बेनिफिट्स सभी ले सकें। थैंक यू।